जैन विजय ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह। वेलकम टू एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है यूपीएससी प्रीलिम 2026 का हमारा रिजल्ट कैसा रहा। दूसरा, जो कट ऑफ कितनी गई है उसकी रियलिटी क्या है। और तीसरा, हमारा फ्यूचर का अब आगे का प्लान क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिगिनर हो या आपने भी अटेम्प्ट दिया है तो आपके लिए लर्निंग्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हो आगे। 24 मई को सेम डे हमने वीडियो बनाई थी और उसी वीडियो में कट ऑफ के बारे में हमने बताया था। आप उसकी क्लिप देखिए। ये तो देखो, कट ऑफ जितना मुझे लग रहा है, पिछली बार 90 के आसपास गई थी, 92 के आसपास। इस बार 85 के आसपास जा सकती है। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ गई ना सी सेट में दूसरे बच्चों को, तो 80 के आसपास भी जा सकती है। यानी हमारा जितना अनुमान है 80 से 85 के आसपास जा सकती है। ये हमारा अनुमान है जो रियल टाइम हमने फेस किया है। इसमें हमने क्लियरली बताया था कि जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास जाएगी, 80-85 के आसपास। लेकिन सी सेट बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कट ऑफ हमने वहाँ पे लिखा भी था, टेक्स्ट में लिखा था हालांकि वो, कि 75 के आसपास भी जा सकती है। अभी जो कट ऑफ जा रही है ना, कट ऑफ जा रही है आपकी 77 से लेकर 80 तक जा रही है, यानी 75 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ जा रही है आपके। इतना ड्रॉप क्यों हुआ है? क्योंकि सी सेट का जो पेपर रहा है ना, वो एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नहीं रहा, वो एलिमिनेटर पेपर रहा है। उन्होंने उन सारे सीरियस एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट किया है जिन्होंने जीएस को बहुत अच्छे से तैयार किया था। जैसे हमारा जीएस के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार थे। आपने ये भी ध्यान दिया होगा, जब प्रीलिम्स का पेपर था हमने 2 महीने तक एक भी वीडियो नहीं डाली थी, जबकि ऑनलाइन में प्रेजेंस बना के रखना पड़ता है ना। और उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रेजेंस नहीं बनाओगे, यूट्यूब है आपका, इंस्टा है, तो आपका पूरी रीच डाउन हो जाती है। फिर उसको उठाने के लिए साल 6 महीने लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि अच्छे से पेपर की तैयारी करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं। और सी सेट के लिए भी जो चीज़ें ट्रेडिशनल आ रही थी, जैसे नंबर सिस्टम आ रहा है, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें बढ़िया कर रखी थी। सी सेट में जो सबसे बड़ा बैड फैक्टर रहा है, जो सबसे बड़ी कमी रही है, वो 2-3 चीज़ रही है। पहला, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ही कम कर देना। दूसरा, अगर क्वेश्चन दिए हैं तो उनका भी लेवल बहुत बढ़ा के रखना। तीसरा, मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चन डाल देना कि जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड के हैं या जिनके मैथमेटिक्स टच में नहीं है, वो उसमें फेल हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन डालना, एथिक्स वाले क्वेश्चन डाल रहे हैं, जीएस वाले पेपर में एथिक्स टाइप के क्वेश्चन गए हैं, और सी सेट वाले पेपर में जीएस टाइप के क्वेश्चन गए। तो इसने क्या डिफिकल्टी को बहुत बढ़ा दिया है। तो सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं रहा, वो एलिमिनेटर पेपर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। हमारा क्या रहा है, जितना भी हमने पेपर एनालिसिस किया है, सेम डे हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था 5-6 लर्निंग ऐसी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी, जरूर देखना। वो आपके कम से कम 1 से 2 अटेम्प्ट बचा देगी, क्योंकि उस वीडियो में जो बातें करी हैं वो पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं करी हैं। अगर आपने रिजल्ट के बारे में बताएं, तो हमारा जो रिजल्ट नेगेटिव का है वो सी सेट के चक्कर में आया। हमें पहले दिन से ही पता पड़ गया था कि जीएस में हो सकता है कट ऑफ बहुत कम जाए। जैसे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि कट ऑफ 75-80 के आसपास जाएगी, 80 के आसपास जाएगी। लेकिन ये भी था कि कट ऑफ 65 के पास भी जा सकती है। तो अगर वो ड्रॉप होगी तो सबकी ड्रॉप होगी। तो जीएस को लोग, हमें टेंशन नहीं थी कि देखो पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ डाउन होगी तो सबकी डाउन होगी, चाहे वो आपकी 65 रहे या 60 रहे, 55 रहे, सबकी डाउन रहेगी। जैसे इस बार आपकी 80 के आसपास है। दिक्कत यह है कि सी सेट का पेपर कितना भी टफ हो, उसमें आपको 67 मार्क्स लेके ही आने हैं। 2023 में भी यही हुआ था, जो सीरियस एस्पिरेंट थे वो फेल हुए थे। अब बात यह है कि हमने जो पूरा सेक्रीफाइस किया था सारे इस सब के चक्कर में, वो सारा का सारा धरा रह गया। सी सेट के चक्कर में पूरे जीएस की मेहनत, पूरे 1 साल का अब ये ही रिपीटेशन अगले साल हमें फॉलो करना होगा। यानी जो एग्जाम 2026 में क्रैक हो सकता था, अब उसके लिए 2027 में क्रैक करना होगा, वो भी लेवल 1। ऐसा नहीं कि चलो प्रीलिम्स हो गया, मेंस में कोई दिक्कत आ गई, मेंस में पैटर्न चेंज हो गया। अब आपको क्या बताएं, कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको 2-3 चीज़ बताना चाह रहे हैं। पहला, सी सेट के चक्कर में हमारा रुक गया। सी सेट के आपको 4-5 फ्लॉज बताए हैं। सी सेट ने सारे धुरंधरों को जो जीएस में पढ़ते हैं सबको एलिमिनेट कर दिया है। और पता नहीं किस टाइप के बच्चे उसमें निकले होंगे, एसएससी बैकग्राउंड टाइप वाले या मैथमेटिक्स वाले या। और हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार बहुत डाउन जाएगा, इस चीज़ को भी आप समझ के चलना। हिंदी मीडियम वालों की तो मतलब बहुत बेकार कंडीशन रहने वाली है, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई करे होंगे। अब तीसरी चीज़, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, हम आगे करने क्या वाले हैं और आप सबके लिए लर्निंग्स क्या है। क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं, है ना। फिलहाल अभी दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में ही अभी अपना पूरा स्टार्ट किया, आगे बताते हैं सारी वीडियोज़ में। और यूपी का जो सिलेबस है, जो यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसीएस जो रहता है हमारा, यूपी पीसीएस है ना, या यूपी पीएससी, उसका 80% 70% मैच करता है। तो हम फोकस्ड उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन तो कर रखी है, यही पूरी प्रिपरेशन उसमें काम करेगी। बस एग्जाम के हिसाब से थोड़ा फैक्चुअल जानकारी हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारा वे फॉरवर्ड ये है, आने वाले 2-3 महीनों में
हम मेंस को उसी तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से अगर हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता तो पढ़ते, क्योंकि ये अगले साल के लिए हेल्प करेगा। तो हमारा प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन हो रखी है, यूपीएससी लेवल की, स्टेट पीसीएस के लिए फैक्चुअल ऐड करना है सिर्फ। अभी आने वाले 2-3 महीनों में हमें मेंस के लिए रगड़ के प्रिपरेशन करनी है अपनी। बीपीएससी का हमने फॉर्म फिल किया था, तो अभी सोच रहे हैं बीपीएससी का फॉर्म इस वजह से फिल कर दिया था कि हो सकता है माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि उसमें बीपीएससी में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा आता है और थोड़ा सा स्टेट का पढ़ना पड़ता है। अगर माइंड चेंज हुआ, क्योंकि हमने पूरा उसका रिसर्च एनालिसिस सब कर रखा है, पढ़ाई भी बहुत सारी कर रखी है, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें। ये अभी हमारे पास जो प्लान है वो ये है, आने वाले 1.5 महीने में 1 महीने में बीपीएससी का एग्जाम है, शायद उसको ना दें। उसके बाद में आने वाले ये 2-3 महीने जो रहने वाले हैं इसमें रगड़ के मेंस की प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि जो अगले साल जब हमारा प्रीलिम्स क्रैक होगा तब उसमें पूरी तरह हेल्प हो और ज़्यादा प्रेशर ना आए। ऑप्शन को हमें ढंग से खत्म करना है विद नोट्स। पहले हमने रफली खत्म कर रखा है क्योंकि हमारा फिलोसफी ऑप्शनल है। तो यानी आने वाले टाइम, अब जो टाइम चलने वाला है इसमें हमारा मेंस की प्रिपरेशन और फिर दिसंबर में आपका यूपीपीसीएस। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो थोड़ा वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। अब यही है कि आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो एग्जाम पैटर्न से सिलेबस मैच करता है ना, जिनका भी सिलेबस आपके दूसरे एग्जाम से मैच करता है। जैसे हम ये बोलेंगे हमारा यूपी से मैच करता है, बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड से देख रहे होंगे वीडियो, राजस्थान से देख रहे होंगे, एमपी से देख रहे होंगे, हरियाणा पीसीएस से देख रहे होंगे, तो मेंस वाला लगभग अब सबका सेम हो गया है ना। प्रीलिम्स में थोड़ी दिक्कत आती है, प्रीलिम्स को पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब है स्टेट पीसीएस को लेके चलो, क्योंकि यूपीएससी का जिस तरीके से अनफेयर एग्जाम रहा है, बहुत सारे लोग तो जुआ बोल रहे हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, हम उसको ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब यही है कि हमने पहले ही बोला था, अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही बोला था कि सक्सेस आपको तभी मिलती है जब 3 फैक्टर्स मिलते हैं। एक आपका हार्ड वर्क, दूसरा आपका स्मार्ट वर्क, क्या एडिशनल आपने किया है, और तीसरा आपका लक या टाइमिंग। हो सकता है हमारी टाइमिंग अभी नहीं है, आप सबका जिनका भी फेल हुआ होगा आपकी टाइमिंग अभी नहीं है, तो ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझने की जरूरत है कि भाई अभी टाइमिंग नहीं है आपकी, है ना, आपका अभी वो लक नहीं आया। हो सकता है भगवान आपको और मजबूत बनाना चाह रहा है, हो सकता है और डाइवर्सिफाई आपकी सोच हो जाए। जब तक जैसे अभी हम कर रहे हैं तो हमारा मेन माइंड जो काम करता है वो बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, लीडरशिप में, इसमें काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी बड़ी टीम है, कई सारे बिजनेस हमारे साथ में चल रहे हैं। यूपीएससी को भी सीरियसनेस के साथ में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मेंटरशिप कोर्सेस इसी से चलते हैं और इसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं पूरी तरह, क्योंकि हमारा कोर है, बाकी सब एडिशनल अलग अलग रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी समझ के चलिए। और जो भी एस्पिरेंट का ये है ना कि मैं प्लान बी की तरफ जाऊं या ना जाऊं, तो हम ये बोलेंगे प्लान बी की तरफ जाइए, कोई हताश होने वाली बात नहीं है। क्योंकि यूपीएससी देखो साइकिल ऐसा है कि इसमें 4-5 साल एवरेज लग जाते हैं, 4 साल एवरेज लग जाते हैं, तो आप उस चीज़ को समझ के चलो। और अगर हम ये बोलेंगे प्लान बी की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो अपने डेली के 4 घंटे, जैसे हम अपना देते हैं यूट्यूब के लिए देते हैं, या जो हमारे अदर बिजनेसेस हैं उसमें देते हैं, हमारी वेबसाइट है उसमें देते हैं 4-5 घंटे, आपको ये बोलेंगे कि आप कोई भी एआई से रिलेटेड बिजनेस हो, या कोई भी टैक्स से रिलेटेड हो, ऑनलाइन चीज से रिलेटेड हो, या टीचिंग से रिलेटेड हो, ये 4-5 घंटे काम करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आपके सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास पैसा आएगा, और मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। जब आपके पास पैसा आता है तब आप ढंग से बोल पाते हो। जैसे अभी हमें क्या है, भले एग्जाम फेल हो गया है, लेकिन हमने जो दूसरे चीज़ें बना रखी हैं उससे हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद भी चल रहे हैं, अपनी टीम को भी चलाते हैं, अकेले हम नहीं है, हमारे अंडर काफ़ी बड़ी टीम है। एक चीज़ कोई कोर रखना, जैसे आपका कोर रहेगा यूपीएससी, उसके साथ में आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड ही कोई कंटेंट वर्किंग का काम मिल जाता है, या अगर आपका प्रीलिम्स पहले क्रैक हो रखा है, मेंस के लिए आप देख रहे थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, या आपका बहुत शानदार कंटेंट है, तो हमें नहीं पता इस वीडियो को यहाँ तक कौन कितने लोग देख रहे होंगे, लेकिन आपको हम अपनी ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं, है ना। ईमेल आईडी या हमारी जो टीम का नंबर है, जिसको हम कभी कभी खुद भी देख लेते हैं, उस नंबर को डाल देना। आप इस पे मैसेज करके अपना जो सीवी हो या आपका जो भी वो हो, अगर आप काम करना चाहते हो, स्टार्टिंग हम ये बोलेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में पैसे कम हो, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एफिशिएंसी देखनी पड़ती है, प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ती है, और काम सिखाना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि अगर आप एलिजिबल हो, कैपेबल हो, कैपेसिटी है, और एबल हो उस चीज़ के लिए, क्रिएटिविटी है, और ईमानदारी के साथ काम करने को तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, तो फिर अर्निंग आएगी। क्योंकि ऑनलाइन पैसा कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना बोला जाता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, माइंडसेट समझना पड़ता है वो वाला। और जो हमने वीडियो बनाई थी कि आप कौन कौन से लर्निंग्स ले सकते हो, है ना, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वाली वीडियो क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, अदरवाइज लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो देखिएगा। बाकी अगर आपको कोई नोट्स वगैरह परचेस करना है तो हमारी वेबसाइट है केजीएम स्टडी, उसको विजिट कर सकते हो, वहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी आने वाली वीडियोस में आपको पता पड़ जाएगा। इस वीडियो से आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।